इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट तरीके बताऊंगे अपने वेबसाइट के कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना या फिर टॉप 10 में आना या फिर टॉप 5 में आना, उसमें टाइम लगता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि अभी मैंने ये टिप्स बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जस्ट 1 और 2 डेज़ में रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान दें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपका वेबसाइट टॉप 10 में या फिर टॉप में रैंक करना शुरू कर देगा। बेसिकली आपके 3 तरह के कॉम्पिटिटर होते हैं। इट डज़न्ट मैटर आपका वेबसाइट किस कीवर्ड पे बेस्ड है। लाइक फॉरम वेबसाइट हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया और ब्लॉग हो गए। नॉर्मल जो ब्लॉग्स रहते हैं वो हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फॉरम वेबसाइट्स को बीट कर सकते हैं और उससे ऊपर रैंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कीवर्ड को सर्च करेंगे गूगल पे और जो भी फॉरम वेबसाइट आ रहा होगा आप उसे ओपन करेंगे। उसमें आपको आंसर देना होगा जो भी आपका कीवर्ड से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको प्रॉपरली उसमें 300 to 500 वर्ड्स का आंसर लिखना होगा, यूनिक। ये नहीं कि आप अपने वेबसाइट के पोस्ट से पर्टिकुलर पैराग्राफ को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 300 to 500 वर्ड्स का यूनिक कंटेंट लिखना है उसमें। उसके बाद कहीं मिडिल में आपको अपने वेबसाइट के लिंक को ऐड कर देना है। इससे होगा ये कि जब गूगल का बॉट सारे वेबसाइट को एनालाइज कर रहा होगा, सारे बैक लिंक के थ्रू जा रहा होगा, तो फॉरम वेबसाइट पे आपका लिंक देखेगा। उससे बॉट को ये लगेगा कि जो वेबसाइट 5th नंबर पे रैंक कर रहा है वो 10 या 12 नंबर वाले पोस्ट को बैकलिंक दे रहा है। उससे बॉट को ये लगेगा कहीं ना कहीं उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने भी यहाँ पे उस वेबसाइट का रेफरेंस दे रखा है। तो गूगल भी आपके वेबसाइट में फॉरम वेबसाइट के थ्रू जाएगा और देखेगा कि आपने इस टॉपिक पे डिटेल में लिख रखा है, तो गूगल आपको ईजिली टॉप 10 में रैंक कर देगा और फॉरम वेबसाइट के तो एटलीस्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये बहुत इजी मेथड है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और आप इस ट्रिक का रिजल्ट जल्द ही देख पाएंगे। नेक्स्ट टिप है प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट्स के लिए। अगर आपका वेबसाइट प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट है तो आप उसमें भी एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपका कोई कीवर्ड है टॉप 10 हेयर ड्रायर, तो आप इस चीज़ को सर्च करेंगे और जैसे ही आप गूगल पे इस टर्म को सर्च करेंगे वैसे ही आपको दिखेगा कुछ प्रोडक्ट्स जो टॉप में रैंक कर रहे हैं। लाइक अगर आप अमेज़ॉन प्रोडक्ट पे रिव्यू करते हैं तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि एटलीस्ट वो सारे प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट्स में ऐड करना ही करना है। उससे होगा ये कि जब गूगल बॉट अमेज़ॉन के वेबसाइट पे जाता है तो उसे प्रोडक्ट तो दिखता है, बट जैसे आपने लिखा होगा अपने वेबसाइट पे प्रोज एंड कॉन्स और सजेशंस, तो वो सारी चीज़ें अमेज़ॉन वेबसाइट्स पे या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट पे मेंशन नहीं होती है। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा। उसको देखते हुए गूगल आपके पोस्ट को पुश करेगा और टॉप पे रैंक करना शुरू करेगा, क्योंकि आपने उस टॉपिक पे डिटेल में लिख रखा है। और गूगल अगर देखता है कि आपने इन डेप्थ में लिख रखा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज़, तो गूगल आपके पोस्ट को रैंक कर देगा। तो आप इस चीज़ का भी हेल्प ले सकते हैं। नाउ इसी में अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर भी रैंक कर रहा है रिव्यू वेबसाइट, तो आपको पहले उसको एनालाइज करना होगा कि उसने जो जो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं एटलीस्ट उन सारे प्रोडक्ट को आपको अपने वेबसाइट में ऐड करना पड़ेगा। और कोई भी आपके कॉम्पिटिटर ने एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखा है तो आपको भी उस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा अपने वेबसाइट में। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। नेक्स्ट टिप है कीवर्ड गैप एनालिसिस। बेसिकली आपको अपने कॉम्पिटिटर को और आपके खुद के वेबसाइट को एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड आपके वेबसाइट में नहीं है और उनके वेबसाइट में है। अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिलता है जिस पे वो रैंक कर रहे हैं बट आपके पास कोई पोस्ट नहीं है उससे रिलेटेड, आप उस कीवर्ड पे इन डेप्थ एक और आर्टिकल लिखेंगे अपने वेबसाइट पे। और अगर आपके पास उस कीवर्ड पे ऑलरेडी कोई पोस्ट है तो आपको एनालाइज करना होगा उनके वेबसाइट को और देखना होगा कौन से ऐसे पैराग्राफ में उन्होंने यूनिक ऐसा कुछ लिख रखा है जो आपके पैराग्राफ में नहीं है। तो आपको भी उससे रिलेटेड कोई चीज़ें आपके पैराग्राफ में ऐड करनी होंगी और कुछ न्यू चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी ताकि आपका आर्टिकल ज़्यादा इन डेप्थ दिखे और ज़्यादा हेल्पफुल दिखे। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आपको सारे अपने पोस्ट में ऐड करने हैं, बेसिकली FAQ स्कीमास। आप FAQs की हेल्प से भी अपने वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं और अलग से दिखा सकते हैं। लाइक जब आप FAQs ऐड करते हैं अपने वेबसाइट में तो गूगल का खुद भी एक सजेशन आता है। जैसे आपने देखा होगा कि टॉप 3 क्वेश्चंस होते हैं, गूगल रिकमेंड करता है कि आप ये भी देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं। वैसे ही आपको एनालाइज करना है। कोई भी आप कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ कर सकते हैं कंटेंट गैप को देखने के लिए और क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए। बेसिकली मैं सेमरश यूज़ करता हूँ, तो आप भी सेमरश का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी इजी है और आपको काफ़ी इजीली क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और कीवर्ड्स में गैप भी मिल जाएंगे। तो आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं FAQs लिखने के लिए। तो आप सेमरश का यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए। इनफैक्ट गूगल भी सजेस्ट करता है कुछ क्वेश्चंस को, आपने लास्ट में देखा होगा टॉप 10 पोस्ट के बाद, तो आप उससे भी आइडिया लेके अपने वेबसाइट में उन सारे
क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। इसी में एक और पॉइंट है, अगर आपको कोई न्यू कीवर्ड मिलता है अपने कॉम्पिटिटर से और आप उस पर एक नया पोस्ट लिख रहे हैं तो आप उस पर इन डेप्थ एक आर्टिकल लिखेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अगर आप एक पोस्ट लिखते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और आप इस पर इन डेप्थ आर्टिकल लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक पिलर कंटेंट। उसके अराउंड आपको छोटे छोटे आपके कंटेंट लिखने हैं, लाइक हाउ टू मेक ऑनलाइन विथ ब्लॉगिंग, हाउ टू मेक ऑनलाइन विथ एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विथ स्मॉल बिजनेसेस। आप इन सारे कीवर्ड्स पे भी आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं और आपने जितने भी सब टॉपिक पे आर्टिकल लिखे हैं आप उस आर्टिकल से मेन आपका जो पिलर कंटेंट है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन उस पर आप इंटरनल लिंकिंग देख के रीडायरेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये साइलो स्ट्रक्चर कहलाता है और आज के टाइम में साइलो स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्पफुल होता है। बेसिकली अगर आप उन सारे छोटे छोटे पोस्ट पे भी आप बैकलिंक बनाते हैं तो उनका जो लिंक जूस है वो पिलर कंटेंट पे जाता है और वो काफ़ी ईजिली और तेज़ी से रैंक कर जाता है। तो आप इस चीज़ का भी हेल्प ले सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बेसिकली यू हैव टू ऑप्टिमाइज़ योर टाइटल। लाइक अगर आपका पोस्ट है कोई रिव्यू से रिलेटेड तो आपको अपने पोस्ट में रिव्यूज़ कीवर्ड ऐड करने हैं, आपको पावर वर्ड्स यूज़ करने लाइक बेस्ट हो गया, टॉप 10 हो गया, ये सारी चीज़ों को ऐड करने हैं। अगर पॉसिबल है तो आप डेट्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो आप परसेंटेज भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीच। आप उस चीज़ को ध्यान दें और ट्राई करें कि अच्छा खासा आपके वेबसाइट पे CTR हो। अगर CTR नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है रैंक करने का, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दें। आप अच्छे से हेडिंग को लिखें और हेडिंग को H1 टैग ही दें और कोई टैग नहीं दें ताकि गूगल को एनालाइज हो ये आपका मेन हेडिंग है। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।